जैसे कि आज हम आपको बताने वाले हैं स्ट्रेस को कम करने वाली दवाइयों के बारे में। जैसे कि बहुत सारी एंटी डिप्रेशन दवाइयां आपको बताएंगे, जैसे कि तनाव में दिया जाता है, स्ट्रेस में देते हैं जिनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया हो। और इन दवाइयों को कहाँ किस प्रकार की समस्या में डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, इस दवाई का डोज क्या होता है, ये दवाई कितना से कितने एज तक लेना चाहिए और ये दवाई दिन में कितनी बार लिया जाता है, पूरा सारा डिटेल से जानकारी आज हम आपको हिंदी में देंगे। जिसमें जो हमारा पहला मेडिसिन है वो हमारा पहला मेडिसिन होता है सीटोपाम। सीटोपाम मेडिसिन में क्या कंपोजिशन पाया जाता है, चलिए जान लेते हैं। जो इसमें कंपोजिशन पाया जाता है वो होता है सीटालोप्राम। ये इस दवा का कंपोजिशन होता है। सीटोपाम इस मेडिसिन का काफी फेमस ब्रांड नेम है। ये मेडिसिन आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर। जैसे कि इस दवा का यूज कहाँ किया जाता है, चलिए जान लेते हैं। यह ड्रग मस्तिष्क में से निकलने वाले केमिकल जो डिप्रेशन करते हैं उनको ब्लॉक कर देता है। जैसे कि अगर हम इस दवा के डोज के बारे में बात करें तो ये जो दवा होता है 20 से 40 mg दिन में एक बार लेना होता है। यह दवा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलता है। इस दवा का जो डोज होता है डॉक्टर मरीज और उसकी स्थिति और उसके अकॉर्डिंग यानी उसकी बीमारी और उसके लक्षण को देखते हुए फिर इसका डोज कैलकुलेट करके बताते हैं। जैसे कि ये टेबलेट सुबह और शाम खाना खाने के बाद में खाना होता है। यह एक प्रकार से सेडेटिव मेडिसिन होता है। जैसे कि हम अगले मेडिसिन की बात करते हैं, जो हमारा अगला मेडिसिन है वो है सिप्रोलेक्स। सिप्रोलेक्स मेडिसिन में क्या कंपोजिशन पाया जाता है, चलिए जान लेते हैं। जैसे कि इस दवा में एसिटिलोप्रेम कंपोजिशन पाया जाता है। चलिए जान लेते हैं इस दवा का उपयोग कहाँ किस प्रकार की बीमारी की समस्या में किया जाता है। जैसे कि यह दवा एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करती है। कि अगर किसी को एंजाइटी ज्यादा हो रहा है या फिर डिप्रेशन की समस्या है तो उस समय डॉक्टर के द्वारा यह मेडिसिन दिया जाता है, जिससे वह ठीक हो जाता है। यह दवा डॉक्टर के द्वारा एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करने के लिए दिया जाता है। चलिए इस दवा के हम डोज के बारे में जान लेते हैं। जैसे ये दवा एक दिन में 10 से लेकर 20 mg दिन में दिया जाता है और डॉक्टर के द्वारा जो इसका डोज निर्धारित किया जाता है वो मरीज की स्थिति और उसके कंडीशन को देखते हुए एक गोली सुबह और एक गोली शाम को खाना खाने के बाद में बताया जाता है खाने के लिए। जैसे कि हमारा अगला मेडिसिन है फ्लूडेक। फ्लूडेक इस मेडिसिन का काफी फेमस ब्रांड नेम है। ये भी मेडिसिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलता है। फ्लुक्साटीन इस दवा का कंपोजिशन होता है। चलिए जान लेते हैं इस दवा का काम क्या होता है। यह दवा डॉक्टर किस प्रकार की समस्या में मरीज को देते हैं। जैसे कि जो इस दवा का काम होता है यह एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करता है। यह दवा बिलेमिया को भी ठीक करता है। जैसे कि अब चलिए इस दवा के हम डोज के बारे में जान लेते हैं। यह दवा 20 से लेकर 50 mg एक दिन में डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि ये दवा दिन में 2 बार डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है मरीज को लेने के लिए। जैसे कि अगला मेडिसिन है हमारा पेक्सेप CR। ये दवा के हम कंपोजिशन जान लेते हैं। ये दवा में क्या कंपोजिशन होता है। इस दवा में जो कंपोजिशन होता है वो हमारा होता है पेरेक्सिटीन कंपोजिशन होता है। चलिए जान लेते हैं इस दवा का उपयोग डॉक्टर किस प्रकार की समस्या में मरीज को देते हैं, मरीज को क्या दिक्कत क्या परेशानी रहती है। जैसे कि यह दवा एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करता है। जैसे कि यह दवा स्ट्रेस और पैनिक को भी ठीक करता है। और जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को कभी कभी हम देखते हैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा आना बार बार, ऐसा लगता है कि ये उससे कोई अच्छा भी बात करता है तो उसे गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है हमेशा, तो इस सिचुएशन में डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन दिया जाता है। चलिए अब हम आपको इस दवा के डोज के बारे में बताते हैं। ये दवा दिन में कितनी बार लेना होता है। जैसे कि जो इस दवा का डोज होता है ये दवा 20 से लेकर 50 mg दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है। लेकिन इसका जो डोज होता है डॉक्टर मरीज की स्थिति अकॉर्डिंग यानी उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसका डोज निर्धारित करके बताते हैं। जैसे कि अगले मेडिसिन की बात करते हैं तो अगला मेडिसिन है हमारा सेट्रा। सेट्रा इस मेडिसिन का काफी फेमस ब्रांड नेम है। ये मेडिसिन आपको डॉक्टर के पर्चे पर किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। सेट्रालीन इस दवा का कंपोजिशन होता है। चलिए जान लेते हैं सेट्रालीन दवा कहाँ किस प्रकार की सिचुएशन में डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। यह दवा का काम क्या होता है, यह दवा किस प्रकार की समस्या में डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि यह दवा एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है उसे बार बार गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो उस सिचुएशन में डॉक्टर के द्वारा यह मेडिसिन दिया जाता है। और जैसे कि जो इस दवा का काम होता है यह दवा सभी प्रकार के स्ट्रेस को भी ठीक करता है। जैसे कोई व्यक्ति है और वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है तब डॉक्टर के द्वारा उस स्ट्रेस को कम करने के लिए यह मेडिसिन दिया जाता है। और जैसे कि यह दवा सभी प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर में भी डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। चलिए अब इस दवा के डोज
डोज के बारे में जान लेते हैं। ये दवा कितनी मात्रा में लेना चाहिए। जैसे कि जो इस दवा का डोज होता है एक दिन में डॉक्टर के द्वारा 50 से लेकर 200 mg मरीज को दिया जाता है। ये जो दवा का डोज होता है मरीज की स्थिति और उसके बॉडी वेट और उसकी परेशानी दिक्कत को देखते हुए डॉक्टर इस दवा का डोज घटा बढ़ा करके भी देते हैं। ये दवा दिन में 1 या 2 बार डॉक्टर के द्वारा खाने के लिए बताया जाता है मरीज को। ये जो हमने आपको सारे दवा बताए हैं ये सब दवा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलता है। अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क करके दवा लें। कोई भी दवा आप अपनी मर्जी से